हेलो फ्रेंड, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी दावतों वाला स्पेशल चिकन करी की रेसिपी। ये चिकन करी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो देखें, चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया और अब हम इसको डिश में ट्रांसफ़र करेंगे मैरिनेट करने के लिए। और उसको अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद पानी में डाल दिया था। पानी में डाल के अब हम वापस से पानी से निकाल रहे हैं इसको। तो देखिए, इसका अच्छे से हमने ब्लड हटा लिया था। तो अगर हम मटन हो, चिकन हो या फिश हो, थोड़ी देर हम पानी में भिगो कर रखते हैं ना, तो उसका ब्लड अच्छे से हट जाता है। तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। नहीं तो हम फ़ौरन के फ़ौरन बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ब्लड रह जाता है। इसलिए 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लें। और अब हम इसको करेंगे मैरिनेट। तो मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हमें डालना है तीखी लाल मिर्च। तीखी लाल मिर्च हम डालेंगे 1.5 चम्मच। बहुत ही तीखा चटपटा, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है ये चिकन और फटाफट से बन जाता है। हम सारे जो मसाले हैं ना ड्राई वाले, वो इसमें शामिल कर लेंगे इसी टाइम पे। तो अलग से हमें मसाले जो ग्रेवी में शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिक्विड वाले ही शामिल करेंगे और ड्राई वाले इसमें शामिल करेंगे चिकन में। तो देखिए, चम्मच भरकर हमने नमक डाल लिया है। तो इस तरह का चिकन एक बार ज़रूर से बनाकर देखें। तो इससे पहले भी मैंने चिकन की कई तरह की रेसिपी शेयर की हैं। चिकन फ्राई, चिकन ग्रेवी वाला और चिकन अंगारा, कई तरह की रेसिपी शेयर की हैं। तो वो आप ज़रूर वो भी वॉच कीजिए। और ये हमने डाल लिया है काली मिर्च पाउडर। तो अक्सर मैं काली मिर्च का पाउडर ज़रूर से डालती हूँ चिकन में, बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। और काली मिर्च पाउडर डालने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। और हल्दी पाउडर शामिल करने के बाद हम इसमें और भी मसाले इसी टाइम पे शामिल करेंगे। और इससे पहले मैंने आपके साथ चिकन काजू और तिल्ली की रेसिपी भी शेयर की थी। जो तिल्ली और काजू का हमने पेस्ट बनाकर शामिल किया था, वो भी रेसिपी शेयर की थी आपसे। और सादा भी मैंने देसी चिकन भी आपसे शेयर किया था फटाफट से बनाने में। तो वो भी आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो देखें, हमने अदरक लहसुन को दरदरा पीस लिया है, उसको शामिल कर लिया है। और खट्टा दही शामिल करा है हमने इसमें 2 चम्मच। तो 2 चम्मच हमें खट्टा दही शामिल करना है। अच्छा, आपके पास खट्टा दही नहीं है तो आप नींबू शामिल कर लें, एक पूरा नींबू जाएगा इसमें। और अगर नींबू भी नहीं है तो अमचूर पाउडर 1 चम्मच फुल भर कर डालें। जो ड्राई मैंगो ड्राई पाउडर होता है ना, वो शामिल कर लें। तो अमचूर पाउडर ईज़िली अवेलेबल होता है, तो वो ज़रूर होना चाहिए आपके किचन में। क्योंकि कभी अक्सर हमें दही नहीं मिल पाता या फिर नींबू नहीं मिल पाता, तो आप उसको शामिल कर लें, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो चम्मच से करें या तो हाथों से करें, लेकिन अच्छे से मिक्स करना है। वैसे हाथों से अच्छे से मिक्स होता है, चम्मच से इतने अच्छे से नहीं होता, लेकिन जैसा आपको लगे वैसा मिक्स करें। और अब हमने ये मिक्स कर लिया है। और अब हमने इधर काट ली है प्याज। तो प्याज भी हमें 1 किलो ही लेना है। तो देखेंगे, हमने 1 किलो प्याज रफली कट कर ली है, ना ज़्यादा बारीक और ना ज़्यादा मोटी काटी है हमने। और अब हमें कढ़ाई चढ़ा लेना है और उस कढ़ाई में हमें प्याज को डालकर फ्राई करना है। तो तेल पहले से हमने शामिल कर लिया था और इसमें डालकर हमें फ्राई करना है प्याज को। इससे पहले भी मैंने इसमें चिकन फ्राई किया था, तो वो इसलिए इसका थोड़ा तेल का कलर ऐसा हो चुका है। इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और हमें प्याज का कलर चेंज होने तक प्याज को फ्राई करना है। हमें ज़्यादा प्याज का कलर चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा ही करना है, लेकिन ये अच्छे से पक जाए इस तरह से कलर चेंज करना है। और तेज़ आंच पे करना है, आंच स्लो नहीं करना है इस स्टेप पे। तो देखें, तेज़ आंच पे हमारी फ्राई प्याज हो रही है तब तक। और अगर आप घर में अगर इस तरह से रेसिपी तैयार करते हैं, जैसे खाना बनाते हैं या फिर आप रोटी बनाते हैं, तो आप इस तरह से पहले से सारी चीज़ें तैयार करके रख लें और इधर आप चढ़ा दें ये इस तरह से प्याज, और इधर रोटियाँ बना लें। या फिर आप एक और भी कर सकते हैं कि बर्तन धो सकते हैं फटाफट से, तो आपके 2 काम एक बार में हो जाएंगे। तो आपको किचन में घंटों खड़े रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें हमने डाली है खड़ा गरम मसाला। अच्छा, खड़े गरम मसाला में हमने शामिल किया है काली मिर्च और शाज़ीरा
तो जो खड़े गरम मसाले हैं आपके पास चीज़ें अवेलेबल हों वो शामिल कर लें। दालचीनी और बड़ी इलायची, छोटी इलायची जो शामिल करना है वो कर लें, वो अच्छा टेस्ट आता है उससे। मिक्स वाला होता है तो उसमें दिक्कत नहीं होती, सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अच्छा, तो ये प्याज का जब तक कलर चेंज हो रहा है तब तक हमें बर्तन वॉश कर लिए थे। तो 2-3 आप काम खड़े होकर कर सकते हैं, तो ये आपका काम आसान हो जाता है। तो देखिए कलर चेंज हो चुका है प्याज का। अब हमें प्याज को निकाल लेना है। तो तेल अच्छे से निथारते हुए हमें प्याज को निकालना है, और ताकि इसमें तेल जो रहे ना, नहीं तो फिर हम उसमें जार में डाल के पीसते हैं ना तो वो तेल हो जाता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पानी से हम डालकर निकाल भी लेते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे से तेल निकाल लें इसका, झारे से अच्छे से निखर जाता है। अच्छा, हम कुछ प्याज इसमें ही रहने देंगे, पूरी प्याज नहीं निकालना है हमें, कुछ प्याज इसमें रहने देंगे। तो देखें थोड़ी प्याज निकाल ली है हमने, थोड़ी रहने दी, पूरी निकाली बस थोड़ी रहने दी। तो देखें अब इसको तेज़ आंच कर देना है। अभी हमने थोड़ी आंच स्लो कर ली थी, और इसमें जो हमने खड़ा गरम मसाला डाला है ना उसको पूरा हमें निकाल लेना है, क्योंकि खड़ा गरम मसाला जो है ना रहना नहीं चाहिए, वो भी हमें पीसना है। तो हमें प्याज के लिए ठंडी कर लेना है, थोड़ी ठंडी करने के बाद ही पीसें। अगर आप जार में एकदम प्याज डालकर पीसेंगे तो वो ढक्कन खुलने का डर रहता है, बहुत हीट हो जाती है। और अब हमें इसमें चिकन डाल लेना है कढ़ाई में। तो सारा चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था इसको इसमें शामिल कर लेना है। तो ये हमने शामिल कर लिया इसमें, और अभी हमें चम्मच नहीं चलाना है। जो इसमें मैरिनेट किया हुआ मसाला था ना उसको वेस्ट नहीं जाने देना है, उसको भी इस तरह से हाथों से शामिल कर लेना है इसमें, और अभी इसको हमें फ्राई करना है। तो थोड़ा नीचे से अच्छे से फ्राई हो जाए तभी हम इसमें चम्मच चलाएँगे। तो देखें ये फ्राई हो रहा है, और हमने इसमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं डालना है, ना ही नमक डालना है, ना ही मिर्च डालना है, और सारी चीज़ें हमने इसमें पहले ही शामिल करनी थी। और अगर आपको ग्रेवी और ज़्यादा बढ़ाना है तो इसमें धनिया डाल सकते हैं, आपके ऊपर ऑप्शनल है धनिया डालें या ना डालें। तो देखें, और अगर और भी ग्रेवी कम हो, जैसे कि अक्सर सालन में हमें पतली ग्रेवी हो जाती है और हम कंफ्यूज होते हैं कि हमें थिक ग्रेवी कैसे करें, फिर से प्याज छीलें, फिर से प्याज काटें। तो आपको मैं एक आइडिया बताती हूँ कि आप काजू और तिल्ली लेके, अगर काजू नहीं है तो तिल्ली लेकर 2-3 चम्मच भिगो दें, और उसको बस सिर्फ 5 मिनट भिगोने के बाद जार में डाल के पीस के, और आप थोड़े से तेल में फ्राई करके इसमें शामिल करें। आप यकीन जानिए इतनी थिक ग्रेवी बनेगी आपकी कि आपको ग्रेवी पतली नहीं लगेगी। और कुछ लोग पतला सालन भी खाते हैं, उनको पसंद होता है, तो आप वैसा भी बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी, एज यू लाइक। तो देखें थोड़ा थोड़ा ये चिकन फ्राई हो रहा है। तो अब हमारे चिकन में अच्छे से तेल छोड़ दिया है। ये देखें इस स्टेज पे अब हमें प्याज को पीस लेना है। प्याज हमने ठंडी करके पीस ली थी, और उसको इसमें ही शामिल कर लेना है। तो देखिए सारी प्याज को हमने पीस लिया था, और हमें इसमें अदरक लहसुन भी नहीं डालना है, क्योंकि जब हमने मैरिनेट किया था ना, जब ही हमने ज़्यादा क्वांटिटी में अदरक लहसुन डाला था, इसलिए अदरक लहसुन भी शामिल नहीं करना। अच्छा, ये पूरी प्याज नहीं है, जार में भी प्याज लगी हुई है, बस हमने अभी चम्मच चलाया है इसमें, और जार में हम थोड़ा सा पानी डालकर उसको अच्छे से मिक्स करके इसमें शामिल कर लेंगे, और बस इसकी भुनाई कर लेना है। तो ये हमारा चिकन तैयार हो जाएगा। बस हमें इसको तब तक भूनना है जब तक कि हमारा चिकन अच्छे से गल जाए। तो ये चिकन अगर आप बनाएंगे ना तो ये बहुत जल्दी बनता है, फटाफट से बनता है, और हमें घंटों तक खड़े रह के मसाला भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब हम प्याज को फ्राई करते हैं ना तो फिर हमें भूनने की ज़रूरत पड़ती है। और ये प्याज जो हम फ्राई करते हैं तो इसलिए हमें प्याज को भी फ्राई करना पड़ता है। घंटों तक जो खड़े रहते हैं, हम भूनते हैं, मसाले को पहचान आ रही है तो प्याज की पहचान होती है। तो अगर आप इस तरह से फ्राई करके बनाएंगे तो फटाफट से बन जाएगा, अगर जल्दी है तो। देखिए हमने इसको जार में थोड़ा सा पानी डालकर इसमें शामिल कर लिया। बस अब हमें इसकी अच्छे से भुनाई कर लेना है। तो करीब 10 मिनट लगेंगे इसको भूनने में, या थोड़ा और वक्त भी लगे अगर चिकन गला नहीं है तो। वैसे ये चिकन जल्दी गल जाता है, देसी चिकन में टाइम लगता है। तो देखें, चाहे तो आप खुला भूनें या फिर ढक्कन ढक के भूनें। तो अगर बड़े तले का बर्तन है तो आप खुला ही भून सकते हैं, लेकिन खुला भूनने में आपको परमानेंट खड़ा रहना पड़ेगा सामने ही,
और अगर ढक्कन ढक के भूनेंगे तो आप इधर उधर और दूसरे काम भी कर सकते हैं। तो अच्छे से इसकी भुनाई हो रही है और भुनने के बाद इसमें बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। तो आपको मैं दिखाऊंगी। तो देखें भुनने के बाद कितना अच्छा कलर आ चुका है और इसकी हमने अच्छे से भुनाई कर ली है। 10 से 15 मिनट लगे हैं इसको भुनने में और अच्छे से चिकन गल भी चुका है। बस ये हमारा चिकन बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। चाहें तो आप इसको हरे धनिए थोड़ा सा गार्निश कर लें ऊपर से, या फिर ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। तो बस ये अब गैस का फ्लेम ऑफ कर लेना है। हमारा चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो गया है। तो थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे क्योंकि थोड़ा थिक है ना, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लें। आप चाहें तो इतना ही गाढ़ा रख सकते हैं या फिर थोड़ा पतला कर सकते हैं, जैसा आपके लगे। घर में जैसा आपके खाते हैं वैसा कर लें। तो चलें ठीक है। ऊपर से हमें अब धनिया को गार्निश करना है। थोड़ा सा हमने हरा धनिया काट लिया था और देखें खदकी आ चुकी है अच्छे से इसमें। बस ये अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और ऊपर से हरा धनिया की गार्निशिंग कर लेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी ख्वाहिशात पूरी करे।